के बाद हम चुप हो जाते हैं। एक आज विशेष समुदाय का झंडा फहरा रहा है, जहां पर आज हमें 26 जनवरी को देश का तिरंगा फहराना चाहिए, वहां पर कुछ और फहर रहा है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सच्चे सिपाहियों ने 28 जनवरी 2024 को हजारों की तादाद में एकत्रित होकर के बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान रत्न निकालने का काम इतिहास में पहली बार किया। उसकी तुलना वर्ष 2025 में भी हुई और आज दोस्तों बताना चाहेंगे लखनऊ में भी हुई और सीतापुर में भी लाखों की तादाद में संविधान सम्मान यात्रा निकलने का काम किया। ये संविधान यात्रा के बाद हम लोगों ने सोचा कि हम काल्पनिक भगवानों के आगे तो घुटने टेका करते हैं, उनके आगे दीप और धूप जला करा करते हैं। यदि हम बाबा साहब अम्बेडकर के, जिन्होंने हमारे जीवन में प्रकाश फैलाया है, यदि हम ऐसे सच्चे सपूत के नाम पर हम दीप जलाएं, मोमबत्तियां जलाएं और उनका जीवन में प्रकाश महोत्सव मनाएं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। हम लोगों ने 2024 में 25 लाख दीप ज्योत जलाने का हम लोगों ने संकल्प लिया और आपको बताना चाहते हैं यही स्थान था और पूरे उत्तर प्रदेश में 25 लाख दीप जले थे। इस बार हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि बहुजन समाज के सच्चे सिपाही हैं, हर लोग अपने अपने घरों पर, अम्बेडकर पार्कों में, बुद्ध विहारों में, सभी जगह पर कम से कम 5 मोमबत्ती जलाने का काम करेंगे और यदि हो सके तो इस डॉक्टर अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ को सहयोग दें, जिससे इस कारवां को आगे बढ़ाया जा सके। और मोमबत्ती अभी दीप जलेंगे, धूप जलेंगे और मोमबत्तियां भी जलेंगी। शाम 6 बजे से 7 बजे तक बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस प्रकाश महोत्सव के रूप में मनाने का काम करेंगे। तो दोस्तों आप लोग आइए, उठिए, जागिए और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें। दोस्तों आज हम बात बताना चाहेंगे, इतना ही नहीं, सहारनपुर के भाई नौशाद त्यागी जी अपनी टीम के साथ उस समय आए जब 28 जनवरी 2024 को और सैकड़ों की तादाद में उन्होंने कड़ाके की ठंड में लंबा सफर करने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ के साथ खड़े हुए। ऐसे शख्सियत को हम सभी लोग धन्यवाद देते हैं, बधाई के पात्र हैं। और ऐसे नौशाद त्यागी को मैं बधाई देता हूं। आज भी तीन लोग अपनी टीम के साथ आए हैं, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष भी आई हैं, जो किसान यूनियन है डॉक्टर अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ से हैं। और हमारे बीच में उनकी टीम भाई आए हैं भाई अब्दुल रहमान जी राष्ट्रीय किसान यूनियन से आए हुए हैं और भाई मंडल अध्यक्ष हैं भाई, उन्होंने भी आए हैं। और हमारे बीच में भाई बहुत सारे लोग आए हैं, मैं उनको बधाई का पात्र हूं क्योंकि आप लोग बहुत दूर से आए हैं। क्योंकि अगर आप लोग बाबा साहब के मिशन का काम बढ़ाने का काम करेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। दोस्तों इतना ही नहीं कि डॉक्टर अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ में आज लाखों लोग जुट चुके हैं और उनका कारवा भी अब चल पड़ा। मैं बताना चाहता हूं डॉक्टर अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ अब आपकी समस्या को लेने के लिए गांव से लेकर के सड़क पर उतरने का काम भी डॉक्टर अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ कर रहा है। आपको बताना चाहता हूं यदि आपकी कोई समस्या है, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है, तो आप लिखिए DRSMS डॉक्टर अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ .com पर अपनी एक शिकायत दर्ज करें और डॉक्टर अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ आपकी शिकायत को स्वतः संज्ञान लेकर के संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र प्रेषित करेगा और आवश्यकता पड़ा तो धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल और आंदोलन करने का काम भी डॉक्टर अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ। दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ कहने के लिए नहीं है कि बाबा साहब के सच्चे सपूत है, ये करने के लिए है क्योंकि बाबा साहब के मिशन को हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम सभी लोग जब जान पाते हैं कहीं पर बुद्ध की प्रतिमा को छत पहुंचाई गई है तो कहीं पर बाबा साहब अम्बेडकर की, तो डॉक्टर अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ संवैधानिक तरीके से बात करके उस प्रतिमा को स्थापित कराने का भी काम न्याय संगत करता है। अगर आपको कोई भी समस्या होती है, हम जानते हैं बहुत से हमारे समाज के लोग मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, उनको कोई सुनता नहीं है, तो आप डरने की बात नहीं है, आप कंधे से कंधा मिला करके चले। और हमारे बीच में भाई आज के मुख्य अतिथि माननीय RR जायसवाल साहब आ चुके हैं। मैं चाहूंगा हमारी पंक्ति में भाई RR जायसवाल साहब जी
कई जगह अतीत हुए, इसी कड़ी में हमारे भी आज मुख्य अतिथि हुए। मैं चाहूंगा आर जायसवाल साहब जी हमारे मंच पर भी अभी कुछ ही पलों में आएंगे और मैं चाहूंगा उनका हम सभी लोग स्वागत करेंगे। तब तक हमारे बीच में भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रहमान साहब जी